साक्षी, मनिका और योगेश्वर के लिए जोरदार तालियां। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू कपिल, कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ। बाप रे धन्यवाद, थैंक यू। बस ठीक है। आप कैसी हैं? ये दोनों पहलवानों से तो हाथ मिलाते मुझे डर लग रहा था कि ऐसे करके ऐसे ना कर दें। मनिका आपसे थोड़ा डर मुझे कम लगा। तो आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है, हमारे देश का गौरव है आप, और बहुत बहुत धन्यवाद हमारे शो में आने के लिए। आइए यहाँ पे विराजमान हो जाइए। वैसे तो आप सब जानते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपकी याददाश्त थोड़ा और ताजा कर दूं कि योगेश्वर जो है 2012 ओलंपिक्स में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल, एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल, कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल और एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप में भी गोल्ड मेडल जीत चुके हैं। साक्षी ने 2016 रियो ओलंपिक्स में ब्रॉन्ज मेडल जीता और इस तरह ये ओलंपिक मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला रेसलर बनी। और मनिका पहली इंडियन महिला प्लेयर हैं जिन्होंने 2018 में कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल जीता। आपको बहुत बहुत बधाई। पाजी क्या मतलब, मैंने आपको हमेशा ही ना पहलवानों वाले कपड़ों में देखा है, आज आपको सूट बूट में देखा ना, शर्ट तो देखो फट रही है ऐसे, मतलब बंदे की बॉडी देखो कितना। आपने मौका याद दिया दिखने का। पाजी हम आपको डिस्टर्ब नहीं करते ना, हमें लग रहा है आप हमारे देश का गौरव बढ़ा रहे हैं, आप मेडल पे मेडल जीत रहे हैं, तो आज बड़ा अच्छा लग रहा है आप तीनों को यहाँ पे देख के। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कैसी हैं आप साक्षी? मैं बहुत बढ़िया, आप बताओ कैसे हो? बहुत अच्छी जी। मुझे लोग कई बार बोलते हैं कि आपके शो में जो महिला जो आती हैं सेलिब्रिटीज, तो आप उनसे फ्लर्ट किया करें। मैं ना वो हम वैसे ही करते हैं साक्षी, मेरी बहन। हम लोग ऐसे ही मस्ती मजाक करते हैं, हमारी कहाँ हिम्मत ऐसे घुटने में सर दे के हमारा खोपड़ खोल दे। तो साक्षी आप स्कूल टाइम से रेसलिंग करती हैं? हाँ, मैं स्कूल टाइम से रेसलिंग करती हूँ। अच्छा मैंने जी। 7th स्टैंडर्ड से शुरू किया था। वाह। हाँ। तो स्कूल में कभी आपकी सहेलियां बोलती नहीं थी मेरा उससे लफड़ा हो गया, पीट दे उसको, ऐसे ऐसी कभी नहीं, ऑफर आई? मैं आपको बताना चाहूंगी कि वैसे मेरा नेचर बहुत शांत है, मैं कभी लड़ाई झगड़ों में नहीं पड़ती। शांति तो रहना ये चाहिए। कभी मत सोचना आप लोग कि रेसलिंग वाले बाहर भी मतलब सबसे लड़ाई झगड़ा करते होंगे। नहीं नहीं, बहुत अच्छी बात है जी, आप तो ऐसे ही रहें, शांति रहें आप। तो रेसलिंग की बात चल रही, तो योगेश्वर के घर में उनके मम्मी पापा दादा दादी सब टीचर हैं, योगेश्वर अकेले पहलवान निकले, तो पढ़ाई लिखाई से ज्यादा मार कुटाई में ध्यान था क्यों योगेश्वर? कैसे मतलब आपका पहलवानी में आना कैसे हुआ? देखो, जिस गांव से मैं आता हूँ उसमें तकरीबन हर घर में कोई ना कोई पहलवानी करता है। अच्छा जी। मेरे गांव में बलराज पहलवान थे, उनका काफी नाम था। उनका नाम सुन के ये था, मैं वैसे तो खेलने गया था, पर उनका फिर नाम सुना कि बलराज पहलवान में बहुत बड़े। मेरे को ये था कि बड़ा पहलवान बनना है। मेरे को नहीं पता बड़ा कैसे होता है, तगड़ा होता है, वेट कैसे होता है, मेरे को नहीं पता था। लिंडर पेश का जब ब्रॉन्ज मेडल आया तब मेरे मन में आया कि मेरे को ओलंपिक मेडल जीतना है। अच्छा जी, वाह, 96 में आया था। क्या बात है। मैंने देखा ही ब्रॉन्ज मेडल था, इसलिए मैंने ब्रॉन्ज मेडल की सोची। अच्छा। इसमें लिंडर पेश की गलती है, अगर वो गोल्ड जीते तो शायद मैं गोल्ड ही सोचता, मैं गोल्ड जीता। अभी वो बिंद्रा का गोल्ड आया, वो 2012 में आया, वो शायद अगर उस क्षण में आता तो मैं शायद गोल्ड जीतता। इसलिए आप सभी से ये कि आप अपना मकसद बड़ा बनाइए, आप वहां तक जरूर पहुंचोगे। बिल्कुल, बहुत बहुत सही बात कही आपने। मनिका के बारे में बता दूं कि ये भी बचपन से ही टेबल टेनिस खेलनी है। आई थिंक 4 years 4 साल की उम्र में। यस। तो उस समय कैसे टेबल पे चढ़ के खेलती थी क्या? कि पापा गोद में उठा के खिलाते थे? कैसे खेलती थी आप? नहीं, एक्चुअली तब हमारे जब टाइनी टॉट्स होता है एक इवेंट, तब हमारे लिए छोटी टेबल होती है। अच्छा, बच्चों वाली? यस, जी। मतलब बच्चों वाली नहीं, इतनी टेबल होती है उस बच्चों पे। वाली होगी इतनी टेबल। तो उस पे प्रैक्टिस करती थी आप? उस पे मैचेस होते थे अच्छा जी। टाइनी टॉट्स के। फिर धीरे धीरे जब कैडेट सब जूनियर तब होता था, तब बड़ी टेबल पे खेलते थे। अच्छा जी, वाह। आप सबको पता ही होगा, लेकिन फिर भी मैं बताना चाहता हूँ कि साक्षी जो है, इनकी शादी हो चुकी है और इनके हस्बैंड भी रेसलर ही हैं। इसमें कोई वैसे हैरान होने वाली बात नहीं, एक पहलवान का हाथ पहलवान ही पकड़ सकता है। तो इनके हस्बैंड भी यहाँ पे मौजूद हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। ये जो पैंट आपने पहनी है ये डिजाइन ही ऐसा कि आपके घुटना इतना मजबूत है कि फट गई है। आज ये ज्यादा मेहनत करने से है ना, हमारी थाई मोटी होगी तो ये फंसी ही नहीं। तो मैं जैसे ही पहनने लगा ये फट गई। बहुत बहुत हैंडसम है आप, बहुत प्यारे लग रहे हैं। थैंक यू। मुबारक हो, आपकी नई नई शादी हुई है। थैंक यू। अच्छा, आपकी जब शादी हुई साक्षी, तो 7 फेरे हुए थे कि दंगल हुआ था? नॉर्मल शादी जैसी शादी हुई थी। अच्छा जी। 7 फेरे हुए थे पूरे। तो आपकी शादी में तो बड़े पहलवान, खाना ही बड़ा लगा होगा आपका तो, है ना? कितने पहलवान आए होंगे? तो आप मतलब लव मैरिज हुई आपकी कि अरेंज मैरिज? दोनों।
दोनों ही लगा लो। Confused. नहीं, दोनों ही है। घर वालों, पहले हमारी बातचीत थी, हम सेम स्पोर्ट्स में हैं अच्छा जी। तो साथ में बाहर कॉम्पिटिशन्स जाते थे, बातचीत हुई, फिर घर वालों को बताया तो वो भी बहुत खुश थे। चलिए, बहुत अच्छी जोड़ी आपकी, ईश्वर आपको हमेशा खुश रखे। योगेश्वर, एक तो आप पहलवान, ऊपर से हरियाणा पुलिस में डीएसपी हैं। तो एक बात पूछना चाहता हूँ, अगर आपको कोई मुजरिम मिले, उसे हथकड़ी लगा के कोर्ट में ले जाओगे कि लंगोट पहना के मैदान में लेके आओगे? उसको खैर लंगोट तो बंधवाएंगे, पर दोनों काम जरूर कर लेंगे। थोड़ी कुश्ती भी कर सकते हैं, क्योंकि पुलिस में है तो पुलिस का काम भी करेंगे, पर उसको दिखाएंगे कि किसी पहलवान से, और वो भी डीएसपी, दोनों एक साथ है, उसको अपनी थोड़ी पावर दिखानी पड़ेगी, जिससे आगे वो गलती ना करे। थोड़ी दिखाना, आपकी थोड़ी भी काफी होती है। मनिका, अर्चना जी का सवाल था, कह रही थी कि आपके लेवल पे, जिस लेवल पे आप खेल रही हैं, फिटनेस का बड़ा ध्यान रखना पड़ता है, पर हैं तो आप लड़की, ऊपर से दिल्ली की, तो जब कभी सड़क पे जाते हो गोलगप्पे वाली रेहड़ी देखती हैं तो कंट्रोल कर लेती हैं कि उतर के बोलती भैया बनाओ ना एक तीखा, ऐसे होता है? ऑनेस्टली नहीं, मैं कंट्रोल नहीं कर पाती, क्योंकि खा लेती गोलगप्पे मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। पानी पूरी बहुत अच्छी लगती है। यस। और ये रेहड़ी वालों को ज्यादा अच्छी लगती है ना? हाँ, कभी आप 5 स्टार होटल में खाओ, उसका इतना मजा नहीं आता। हाँ, वो जो ऐसे ऐसे पूरा नहीं। शुक्र है चैनल ने मुझे शो दे दिया, नहीं तो मेरा आइडिया तो था उधर। गोलगप्पा। हाँ, मतलब कस्टमर्स की जो वैरायटी बड़ी अच्छी है, मतलब हर तरह की लेडीज आती हैं आपके पास, लड़कियां आती, महिलाएं आती गोलगप्पे खाने। या ऑनेस्ट हूं मैं। अच्छा, योगेश्वर जो है ना, वैसे बड़ी शाई नेचर के हैं, इसलिए मुझे लगता नहीं इन्होंने कभी किसी को प्रपोज किया होगा। किया भी होगा तो ये बताएंगे नहीं, क्योंकि इनकी मिसेज जो है वो भी यहाँ पे मौजूद है। पर वैसे ही योगेश्वर, आपके जो फैंस हैं, आपको फॉलो करते हैं, वो जानना चाहते हैं कभी ऐसा हुआ है कि किसी फीमेल फैन ने आपको कहा हो कि योगेश्वर, योगी, मुझे आप बहुत पसंद है, मुझे अपनी बलशाली भुजाओं में कैद कर लो? हैं कभी देखिए, एक तो आपने बताया पहलवान वैसे तो बहुत शांत होते हैं। हाँ जी। पर पब्लिक की उसमें एक ऐसी छवि है कि पता नहीं कैसे स्वभाव होगा, कैसा गुस्सेल होगा जी। पर सच्चाई है, किसी ने बोला नहीं ऐसे, हमें कोई ऐसा मौका कभी आया नहीं। अच्छा जी। ना हमने किसी को बोला, ना किसी ने हमको बोला। बिल्कुल अच्छी बात है। तो मैडम से कहाँ मुलाकात हुई फिर आपकी पहली बार? हरियाणा में, सोनीपत। हरियाणा में? तो पहले आपने उनको पसंद किया था कि उन्होंने आपको पसंद किया था? पसंद तो घर वालों ने किया था। अच्छा जी। वाह। शीतल जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। योगेश्वर वर्ल्ड फेमस रेसलर हैं और आपके पति हैं, मुबारक हो, अच्छा मिल गया आपको। आजकल मार्केट में अच्छा कम ही आ रहा है सामान। तो आपको पता था शादी जब आपकी हुई या होने वाली थी या रिश्ते की बात चली, आपको पता था ये देश के लिए खेलते हैं? हाँ जी, ये अच्छा मेरे जी। पापा के तभी तो शादी हुई, मना नहीं कर देती। तो क्या आपके पापा क्या कहते हैं? फेवरेट। आपके पापा के फेवरेट, उनको हाँ शौक जी। होगा कुश्ती का? हाँ जी, वो चाहते थे कि मेरी बेटी की शादी इनसे हो। वाह। हाँ जी, तो इतना नहीं था कि मैं मैच देखती थी इनके। अच्छा जी। लेकिन मेरे पापा जी जबरदस्ती बैठा के दिखाते थे। अच्छा जी। चलिए, बहुत बहुत बधाई हो आपको, शुक्रिया। साक्षी, ऐसा सुना है कि हमने आपको शुरू शुरू में प्रैक्टिस करते वक्त, अब लड़कों के साथ भी खेलती थी, लड़कों के साथ कुश्ती करती थी, तो आपको ज्यादा लड़कों को पीटने में मजा आता था कि उनको पिटने में मजा आता था? नहीं, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि उस टाइम पे लड़कियां नहीं होती थी इतनी अच्छा जी। रेसलिंग में, तो लड़कों के साथ इसीलिए करना पड़ता था। अभी जी। तो काफी लड़कियां हैं जी। तो बस ये था कि लड़कों के साथ ज्यादा ताकत लगती है तो इम्प्रूवमेंट ज्यादा जल्दी आएगी, Obviously। और लड़कियां हमारे लेवल की हैं तो आगे बढ़ने के लिए ताकत से ज्यादा के साथ ट्रेनिंग करोगे तो ज्यादा ताकतवर होगे। तो क्या बात है। मैं आपको ये बता दूं कि योगेश्वर और साक्षी दोनों की शादी 2017 में हुई है, तो ये मुहूर्त अच्छा था कि पहलवानों को डिस्काउंट मिल रहा था क्या? एक ही है जी। उस टाइम पे पता नहीं डिस्काउंट था, मुहूर्त था, तकरीबन पर उसी टाइम में शादी की थी। क्या बात है। पर बड़ी अच्छी जोड़ी है आपकी दोनों की, बड़ा अच्छा लग रहा है देख के। मनिका, आपका कोई प्लान है अभी? अभी तो कोई नहीं है, अभी देखते हैं, आप कोई ढूंढ दो। आपको मुझे लगता है इतनी हाइट वाला लड़का अभी तक मिला ही नहीं होगा कि नहीं? नहीं, ढूंढ रही हूँ पर शौक नहीं है अभी।
शादी का? हाँ करना ही मत। खेलना है अभी। मैं बोल रहा हूँ जिस दिन शादी होती है उसी दिन ही अच्छा लगता है, मेहमान आए रहते हैं, जब सभी खा पी के निकल जाते हैं ना, फिर जब बिल वाले आते हैं ना कि उसका टेंट वाले का इतना, उस समय बिल्कुल मजा नहीं आता। तो वेरी गुड। आपकी वाइफ देख रही होंगी। काट देना ये फिर। लेकिन मैंने कहा हमने सुना है कि आपको मॉडलिंग के बड़े सारे ऑफर आते रहते हैं। आए थे पहले बट अच्छा। मेरे को बस गेम पे फोकस करना था तो इसलिए। बड़ी अच्छी बात है। बट मुझे शौक है। शौक है मॉडलिंग? यहाँ पे रैंप वॉक कर सकती हैं आप। ओके आई कैन बट मेरे को आता नहीं है कैट वॉक करना। अरे यहाँ पे है ना बड़े कोई सारे टीचर। दिखा कौन सकता कौन कौन है जिनको आपको आती मॉडलिंग करनी? अच्छा आप दो हैं। लड़की को मॉडलिंग सिखाने को लड़की, हाँ ये है। आप भी आ जाओ, कोई बात नहीं, आ यार एंजॉय होता है यहाँ पे। आइए आइए आप भी। ला 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 दा दा दा। ओए 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 ओए, इतने बड़े इंटरनेशनल प्लेयर आए, क्या बात है। हेलो जी योगेश्वर जी, कैसे हैं आप? बढ़िया जी। हेलो मनिका जी, कैसी हैं आप? ठीक है। हेलो साक्षी जी, कैसी हैं आप? क्या बात है, क्या बात है। आपको मैं ना तीनों को हैंड सैनिटाइजर दूंगा, आप थोड़े हाथ साफ कर लेना। तेरे को कितनी बार कहा जब तक मैं ना बुलाऊं बाहर ना आया करो। शुक्र है अर्चना जी, जब मैं पैदा हुआ तब ये नहीं थे वहां पे। मुझे एक बात बताओ, मैं क्या नई नवेली दुल्हन हूँ जो आपने शगुन लेकर मेरी मुंह दिखाई करनी है? तो जिस भी भगवान को मानता है उसको साक्षी मान के बता, इस मुंह पे मुंह दिखाई बनती है? बात तो वैसे आपने ठीक कही है, लेकिन मैं एक बात सोच रहा था हाँ। कि अगर मैं ये मुंह लेकर ओलंपिक चला जाऊं तो मेरा तो ये मुंह देखकर उन्होंने गोल्ड मेडल दे देना है। शनिवार को तू बाहर डब्बा लेके जाए, तुझे कोई तेल ना दे और सारा गोल्ड मेडल तेल तो मिलेगा। ये इधर ही निकाल लेते हैं, बाहर जाकर हमने तेल ही मांगना है फिर। कप्पू शर्मा, इतने बड़े इंटरनेशनल प्लेयर आए, ये नहीं कि सामने भजिया वजिया रखो आप। फ्रूट्स रखे तो हैं। ओह फ्रूट्स रखे तो हैं, अनानास देखो सत्यानाश लग रहा है। इतने डिफिकल्ट फ्रूट अर्चना जी, अनानास, ड्रैगन फ्रूट, कौन सा सेलिब्रिटी जो घर से प्लेट और चक्कू लेकर आएगा फिर उसको काटेगा, फिर वो खाएगा, फिर बाद में शो शुरू होगा। तू बड़ी आज फ्रूट की बातें कर रहा है बे? गली सड़ी सब्जी खाने वाले। तू बता रहे तेरा फेवरेट फ्रूट कौन सा है, वो रख लेते हैं हम। मेरा चोरी का फेवरेट फ्रूट है। वैसे मैं आपको बताऊं, मैं ज्यादा फ्रूट खाता नहीं क्योंकि बाद में आदत पड़ जाती है। कल मैंने तेरे को देखा तू गन्ना खा रहा था। वो तो पौष्टिक होता है गन्ना, इसलिए खा रहा था मैं। नहीं नहीं, तो ये पीठ पे गन्ना कौन खाता है? मैंने पीठ पे खाते हुए देखा। मैं सर आपको बताता हूँ, वो चक्कर ये था कि जब मैं गन्ना खा रहा था ना, जिसका गन्ना था ना उसने देख लिया। तो जब उसने देखा तो मुझे पता चल गया भी इसने देख लिया है। फिर मैंने सोचा अगर मैं पहला गन्ना खा सकता हूँ तो दूसरा खाने में क्या प्रॉब्लम है। फिर मैंने खा लिया, लेकिन मैंने ज्यादा माना नहीं, बस 1-1.5 घंटे इधर टैटू बना था मेरे, वो खत्म हो गया। अच्छा खाने से वैसे बात याद आई सर, बादाम वगैरह तो आप खाते होंगे, जाहिर सी बात है आप प्लेयर हैं ना। तो जब आप देश विदेश जाते हैं तो बादाम किसकी कस्टडी में होते हैं? पहले एक बात बताओ, अभी चाय वाले हो या हलवाई हो? तेरे शर्म नहीं आती? मेहमान आए उनसे पूछ रहा है बादाम कहाँ से मिलेंगे? यार मैं तो इन्फॉर्मेशन ले रहा था, वैसे जनरल नॉलेज की बात कर रहा था। बादाम खाने की क्या बात कर रहे हैं, मैं तो रोज बादाम छील के खाता हूँ। बादाम छील के नहीं खाता है, बादाम के छिलके खाता है ये। सर मैडम, मुझे लगता है फिर इनकी नॉलेज कम है, क्योंकि सारे जो मिनरल्स हैं, विटामिन हैं, जो सारे पौष्टिक तत्व हैं, रफेज है, वो तो सारी छिलके में होती है क्या? नहीं, मौसमी का छिलका खा लो आप, संतरे का छिलका खा लो, हाँ नारियल का थोड़ा टफ होता है, उसकी फिर हम सवैयां बना लेते हैं दूध में डाल के। इसके ऐसी हरकतें ना आप बिलीव नहीं करो। एक दिन तो अंगूर होता ना, उसको उसने कटोरी में भिगो के रखा, कहता जब बड़ा होकर तरबूज बन जाएंगे ना सारी फैमिली खाएंगे। एक दिन तो हद ही कर दी उसने। रद्दी वाले को जाके बोलता मेरे पास ना बहुत सारे केले के रैपर पड़े हैं, आपको चाहिए? उसने फिर उल्टे हाथ का रैपर दिया इसको। तो फिर मैं ये कैसी बातें कर रहे हो आप?
वो बात तो मैंने बताई नहीं तेरी। कौन सी? वही जो केले के छिलके का इसने कच्चा बनाया हुआ है। हाँ, बना के पहन तो लिया, बाद में फिसलता फिसलता जाए। मैच देखने गया, ऑडियंस में से फिसल के सीधा पिच पे, उन्होंने फिर बल्ला घुमा के मारा इसको। खैर सर, मैं आपको एक बात बताता हूँ। आपको पता है, मैं भी पहले बहुत एक्सरसाइज करता था, वो मैंने एक्सरसाइज छोड़ दी। अगर नहीं छोड़ता ना, मेरी बॉडी बिल्कुल आपके जैसी होनी थी। छोड़ के दी। ये छोड़ी नहीं है, इससे छुड़वाई गई एक्सरसाइज। ये जिम में जाता था, किसी पहलवान को प्रोटीन पीते पकड़ा गया, उन्होंने फिर प्रोटीन तो छीना, इसका हीमोग्लोबिन चूस के निकाला। मुझे एक बात बताओ आप। हाँ। पिछले एपिसोड में मैं गाड़ी में कपड़ा मार रहा था। हाँ। इस एपिसोड में मैं प्रोटीन चुरा रहा हूँ। और भाई मुझे एक काम बताओ, मैं करता क्या हूँ? आगे जाकर पोस्ट के लिए मैंने अपना रिज्यूमे देना होता है। कौन सा रिज्यूमे तेरा बे? रिज्यूमे देना होता है। वाह, बायोडाटा देख लो इसका। लिखा, मेरा नाम चंदू है, मैं पंजाब से आया हूं, मेरे गांव में सूखा पड़ा है, मेरे पास घर जाने के लिए पैसे नहीं, प्लीज हेल्प मी। ये तेरा रिज्यूमे? शर्म नहीं आती तुझे? ये बेंगलोर वाले ऑफिस की फाइल है, आपने गलत ले ली, ये रिज्यूमे नहीं है। अच्छा वैसे मैं कपूर शर्मा आपको एक बात बताऊं, एक स्पोर्ट्समैन के सामने दूसरे स्पोर्ट्समैन की आपको बेइज्जती नहीं करनी चाहिए। तू कहां से स्पोर्ट्समैन? मतलब तेरा मुंह गेंद जैसा है इसका मतलब। हम खानदानी सर स्पोर्ट्समैन थे। अच्छा, हाँ, मतलब मेरे दादाजी, तो मैं आपको क्या बताऊं। आपने गामा पहलवान का नाम सुना है? आपके दादा थे? नहीं नहीं, मेरे दादाजी नहीं थे वो सर। वो जो गामा पहलवान थे ना, जैसे वो अपने पीठ पे ऐसे कंधे पे बछड़ा उठा लेते थे ना, मेरे दादाजी भी कंधे पे बछड़ा उठा लेते थे। पूरा पूरा बता, सारी बात बताया कर। गामा पहलवान बछड़ा उठाते थे, इसका दादा बछड़ा तो उठाता था, साथ में बछड़े का चारा, उसकी बाल्टी। एक बार बछड़े के बाप ने देख लिया, उसने फिर इसके दादा को उठाया, सीधा नेपाल बॉर्डर पे जाके छोड़ा है इसको। हाँ, तो सिंगों पर इनके दादाजी बैठे थे, जो नेविगेट कर रहे थे नेपाल के, तरह आधा इधर जाना, आधा इधर जाना, आधा इधर जाना है। खैर योगेश्वर सर, आपको मैं सीरियसली बताता हूँ, वो जो फ्री स्टाइल कुश्ती थी ना, वो मेरे दादाजी ने इजाद की थी। वो मैं बताता हूँ कैसे थी। इसका दादा क्या करता था ना, पहलवान जब लंगोट बदलते थे ना, तो उनको छुप छुप के बोलता था शेम 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 शेम। तो पहलवानों ने सलाह की, बोलते थप्पड़ों से बात नहीं बनेगी, इसको फ्री स्टाइल पीटो इसको। तब इसके दादा ने फ्री स्टाइल इजाद की। तेरे को शर्म नहीं आती? बकवास करता है। सर 12 लोगों से पिटकर अपने पांव पे खड़े होकर घर जाकर दूध का गिलास पीकर डकार मारने के बाद बंदा बोले वाह, वो कोई सूरमा ही होगा कि नहीं? जोरदार तालियां। आप इनके घर जाना हो ना, किससे पूछ लो, सब बता देंगे। पूछ लो मुफ्त खोरों का घर कहाँ है। ये तो इतने मुफ्त के शौकीन है ना, मुफ्त में इनको टाइफाइड मिल रहा हो वो भी ले लेते हैं। देखो कपूर शर्मा, ये हेल्थ की बातें हैं, आपको नहीं समझ में आएंगी। आप यही काम करो जो जो कर रहे हो। अच्छा, हाँ, अगर ये काम मुझे दो ना आप आधे घंटे के लिए। आजा, आधे घंटे के आजा। ये बातें करनी है आसान। चल बैठ इधर, बैठ बैठ। प्रेस करके मैंने पैंट पहनी है गायब है। ये काम तुझे करना है। तुझे पता है, तेरे जैसे आदमी ना योगेश्वर ने मालिश के लिए रखे हुए हैं। तो सोचो, जिसकी मालिश की हुए बंदे ओलंपिक जीत रहे हैं, वो बंदा क्या होगा? एक बात है, बड़ी बातें कर रहा है। तो ओलंपिक का मैच देखा तूने कभी? मैंने देखा, सारे मैच देखे मैंने इनके। ओ दाल कटोरा जो स्टेडियम है, दाल कटोरा स्टेडियम। दाल कटोरा नहीं बे, ताल कटोरा। वो तभी मैं कहूँ, मैं कटोरा लेके बैठा हूँ, दाल कोई देने नहीं आ रहा। तो ये गलती हो गई। कभी कभी नहीं पता चलता, जोश जोश में। मैं फैन था ना आपका, जोश जोश में चला गया। फैन था, फिर ध्यान वो दाल पे ही था। गरीब बंदे का ध्यान दाल पे होता है सर, चिकन पे तो आप जैसों का ध्यान होता है। खैर, मेरा सवाल सर, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है। एटीट्यूड से बैठ। इंटरव्यू तो लगे तो सही, इंटरव्यू ले रहा है। मिस्टर कपिल शर्मा, ओए मेरी बात सुन, सोनी चैनल का मालिक नहीं तू? चलो अच्छी अच्छी बातें पूछो उनसे। सो बहुत बहुत स्वागत है सर आपका, मैम आपका। हो चुका स्वागत उनका, कब से आए हुए वो। सब बीच में से शुरू करना। सो क्या होता है? बोल तो, हिंदी आप बोल। यार इधर आओ, पहले उधर जाओ। उधर हो जाओ।
सो योगेश्वर जी, उधर देख। खैर सो योगेश्वर जी, आपने बहुत सारी कुश्तियां लड़ी हैं, देश विदेश भी गए हैं, जीती भी बहुत सारी कुश्तियां आपने। तो जाहिर सी बात है फिर शाम को आप घूमने भी जाते होंगे देश विदेश। तो जब घूमने जाते हैं तो रोड्स पे जो बैगर भीख मांगते हैं गिटार बजाकर, कितने की इनकम हो जाती है उनकी? यार ये क्या उधर वो भिखारियों का गला चेक करते हैं? तो उनके काम का सवाल पूछ, खेल से रिलेटेड कोई सवाल पूछ। ऐसे कहो ना फिर, बदतमीज आदमी। सवाल ऐसे पूछना ठीक है। नो जी सर, आपका जवाब। आपका ये काम इंडिया में सही है, वहाँ पे कम मिलती है बाहर। इस चक्कर में विदेश में मत ले जाना। उधर पकड़ा जाऊंगा मैं? नहीं, कुछ मिलेगा नहीं ना, कटोरा ही कटोरा होगा हाथ में बस। खैर मेरा नेक्स्ट सवाल साक्षी जी से। साक्षी जी, वो जो गिटार बजाकर भीख मांगते हैं, गिटार उनकी खुद की होती है, रेंट की होती है उन्होंने? तू इंटरव्यू करने आया कि पैसे मांगने आया बे? ढंग की बात कर कोई। यार मैं उधर बैगर्स पे पीएचडी कर रहा हूँ। हाँ, पीएच इसका हो गया, इसकी डी रहती है। तेरी डी मैंने सुजानी मार मार के। तो सही सी बात कर, लास्ट चांस है तेरे पास, चल। नो प्रॉब्लम। खैर मनिका जी, आपके सारे मैचेस मैंने देखे हैं, टीटी के, टेबल टेनिस। क्या कमाल की प्लेयर हैं आप। थैंक यू। तो जब आप मैच खेलती हैं तो मैच खेलने के बाद टेबल तो फ्री हो जाता होगा ना? तुझे कपड़ा मारना है उस पे? नहीं नहीं, प्लीज आप डिस्टर्ब ना करें। तो जो टेबल फ्री हो जाता है, उस टेबल पर बैठकर अगर वो गिटार वाला मांगे तो पैसे ज्यादा मिल जाएंगे उसको। आज मुझे तुझे सम्मानित करना है। यार मेरी बात, चल। मेरी बात चल मेरी चल। 3 सवाल आए तेरे, तीनों में तू भीख मांगने की बात कर रहा है। इसको तो ऐसे बात जैसे हम भी ठेकेदार है वो भिखारियों के। खैर सर, क्या आप क्या लेंगे? आप चाय वगैरह लेंगे सर? चाय का काम अभी चालू है। हाँ जी, चाय का काम। थैंक यू सर, आपको ये याद है। देखो मेरे कितने बड़े फैन हैं। जोरदार तालियां चंदू के लिए। मैं सर आपके लिए जा रहा हूं। ओके मैम, बाय बाय। ओके साक्षी जी, बाय बाय। मनिका की मम्मी और बुआ जी भी आई हैं। नमस्कार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत मुबारक हो सबसे पहले तो आपको। आपकी बेटी इतनी लायक निकली है, देश का नाम रोशन कर रही है। सो मच। तो आपकी एक बेटी है जी, और भी हैं? नहीं, एक बेटी और भी है। 2 बेटियां खेलती आपकी? थी। हाँ जी, हाँ जी। वो भी खेलती हैं? थी, हाँ। वो अब शादी हो गई और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में जॉब करती है। अरे वाह। तो मैम एक बात है, अगर घर में बेटी हो, खूबसूरत बेटी हो, ऊपर से इतना नाम रोशन किया देश के लिए, आपको तो रिश्ते बड़े आते होंगे कि नहीं? आते हैं? नहीं आते हैं, पर हम आने नहीं देते अभी। अच्छा जी। मतलब आप अभी मन नहीं है अभी कि अभी बेटी को खेलने दो देश के लिए? हाँ, बिल्कुल। अच्छी बात है। तो लड़का जब ढूंढेंगे आप, वो भी खेलने वाला स्पोर्ट्समैन चाहिए कोई? देखो टाइम बताएगा। नहीं, हमारा मैरिज ब्यूरो भी है, तो अगर आप मुझे अपनी रिक्वायरमेंट। क्यों, आपके पास कोई है रिश्ता क्या? हाँ जी, मतलब हमें काफी ऐसे मिलते रहते हैं लोग। चलो टच में रहूंगी, आपसे पूछती रहूंगी। चलिए ठीक है जी, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत मुबारक हो आपको। थैंक यू, थैंक यू। कपिल जी, मैं कुछ कहना चाहती हूँ। जी जी मैम, प्लीज। सबसे पहले तो देश के सभी खिलाड़ियों को मेरी तरफ से सैल्यूट। क्या बात। 4 लाइनें सुनाना चाहूंगी। जी प्लीज। मनिका में तो मनी छिपा था, चमक तो उसकी होनी थी। वाह तेरे कारण टेबल टेनिस की पहचान तो एक दिन होनी थी। वाह। देश के लिए खेल कर देश की शान बढ़ाते हैं। कपिल को भी कम न समझो जो पूरे देश को हंसाते। अरे वाह, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। कपिल जी, आपसे मेरा एक सवाल था। जी मैम। आपने कभी सोचा था आपके शो में कभी मनिका की बुआ भी आएंगी? मैंने कभी नहीं सोचा था जी, हमारा सौभाग्य है आप हमारे शो पे आए। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू मैम। योगेश्वर, आपके फैंस के ना कुछ ऐसे फरमाइशें थी, बोलते कि एक तो आप पहलवान तो हैं ही, आप डीएसपी हैं, तो आपके लिए एक
डायलॉग उन्होंने दिया था कि अगर योगेश्वर हमें बोल के दिखाएं तो डायलॉग ये है कि ये 2.5 किलो का हाथ है कातिया, जब पड़ता है तो आदमी उठता नहीं उठ जाता है। ये तो डायलॉग सनी देओल का है, मेरा कहाँ हुआ? सनी देओल का है, पर वो चाहते हैं आपकी आवाज में सुने। अच्छा, इनको इतना पता है कि सनी देओल का डायलॉग? वाह क्या बात है। फिल्में 2-3 नहीं देखी आपने? टीवी पे तो बहुत सारी देखी हैं। टीवी पे तो- फिल्म नहीं छोड़ते हम, ओल पे कम देखते हैं। अच्छा, मेरी भी आ रही टीवी पे अभी वापस। वो देखी थी आपकी, वो 3-4 हीरोइन होती है उसमें। हाँ, वैसे फिल्म ही होगी ना वो वो देखी थी आपने? हाँ देखी थी। किस किस को प्यार करूं? हाँ वही 4 बीमे वाली। चार ज्यादा थी, 4 थी। अब तो वैसे एक ही होगी ना, वैसे तो पर्सनल दो। वो तो फिल्मों में होता है 4-4, असल में तो एक ही बहुत संभालना मुश्किल होता है। बिल्कुल सही बोल रहे हो। हाँ जी। तो योगेश्वर, आपके फैंस चाहते कि ये डायलॉग मैं आपको दूं कि ये 2.5 किलो का हाथ है कातिया, जब किसी पे पड़ता है तो आदमी उठता नहीं उठ जाता है। देख के बोलना है वैसे। देख के बोल दो आप। ये लो। कातिया बोलना है, कपिल बोलना है? जो आपका मन करे। कपिल बोल देंगे। हाँ, ये 2.5 किलो का हाथ है। हाँ ये नहीं, ये हाँ। ये तो उंगली होगी। ये 2.5 किलो का था कपिल, हाँ। जब पड़ता है तो आदमी उठता नहीं, सीधा उठ जाता है। वाह, ऐसे नहीं, मल्टी टैलेंटेड है हमारे पहलवान साहब, ऐसी बात नहीं है। ये परीक्षा लेते हैं जानबूझ के, बड़े चालाक है हमारे दर्शक। साक्षी, वहां पे आपके लिए भी एक डायलॉग है। हमारा नाम से कुसुम सांगवान और या मैं रिसेंटली पिंकी, हम रामदास कॉलेज दिन यूनिवर्सिटी में पढ़ू छू, स्पोर्ट्स कोटे से एडमिशन लिया, नेशनल लेवल की एथलीट छू, जिला जजर 12:45 दिवस साधार फोन नंबर में दूं कौन है। अरे क्या बात है। मतलब इतने फ्लो में तो कंगना ने भी नहीं बोला था फिल्म में। मनिका, आपके लिए बड़ा स्पेशल, बड़ा क्यूट डायलॉग है, और जिन्होंने ये बोला है वो भी बहुत अच्छी हैं। एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू। एक चुटकी, मुझे लगता कह रही कि मैंने भी वोट डाली है, आप भी वोट जरूर डालें। पर थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच।